पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा बनी पहचान, धार्मिक ऐतिहासिक पर्यटन को नई उड़ान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजकीय विमानतल भोपाल से पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा के अंतर्गत नए सेक्टर भोपाल चंदेरी ओरछा का हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया और यात्रियों को बोर्डिंग पास प्रदान किए। यह नया सेक्टर भोपाल को ओरछा और चंदेरी से जोड़ते हुए प्रदेश में पर्यटन को नई गति देगा। मध्य प्रदेश पहले ही अपनी समृद्ध विरासत, वन्यजीव अभ्यारण्यों और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। अब हेलीकॉप्टर सेवा जैसी आधुनिक पहल से राज्य एक्सेसिबिलिटी के मामले में भी आगे बढ़ रहा है। पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा सिर्फ एक परिवहन सुविधा नहीं, बल्कि पर्यटन के नए युग की शुरुआत है। इससे मध्य प्रदेश न सिर्फ देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर भी और मजबूती से उभरेगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा एक गेम चेंजर पहल बनकर उभर रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों को तेज, सुरक्षित और आकर्षक कनेक्टिविटी देकर प्रदेश को देश विदेश के पर्यटकों के लिए प्रमुख डेस्टिनेशन बनाया जाए। पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा मध्य प्रदेश को टूरिज्म हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल पर्यटकों का अनुभव बेहतर होगा, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में पर्यटन को नई दिशा देने की पहल करते हुए आज भोपाल से ओरछा चंदेरी पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा का विधिवत शुभारंभ किया। इस सेवा के जरिए अब पर्यटक कम समय में प्रदेश की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। आज हमने अपने तीसरा सर्किट, जहां टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से हेलीकॉप्टर सर्विस का प्रारंभ कर रहे हैं, भोपाल, चंदेरी, ओरछा। उल्लेखनीय है कि ओरछा सांस्कृतिक दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी और खास करके चंदेरी की साड़ी और कई कारणों से इंडस्ट्रियों का, होम मेड इंडस्ट्रियों का बड़ा अच्छा सेक्टर है। मैं इसी के साथ भगवान राम के धाम पर जाने आने के लिए बीते समय हमने राजा राम की नगरी ओरछा में काफ़ी अच्छा निर्माण कार्य, कई सुविधाओं के साथ पर्यटकों की व्यवस्था के अलावा भगवान के मंदिर के धाम की गरिमा बढ़े और आनंद के साथ हम सब ओरछा की यात्रा सा आनंद संपन्न करें, ऐसे कई कामों को हाथ में लिया था, उसका लोकार्पण किया। अब दूसरे एक और सरल मार्ग हवाई यातायात के माध्यम से भोपाल से हेलीकॉप्टर सर्विस का तीसरा सेक्टर हमने प्रारंभ किया। पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा के तहत हेलीकॉप्टर के जरिए प्रमुख पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ा जा रहा है। इससे लंबी और कठिन यात्राएं अब मिनटों में पूरी होंगी, जिससे पर्यटकों का समय बचेगा और यात्रा अनुभव बेहतर होगा। भोपाल से ओरछा के लिए किराया लगभग 6,500 रुपए, चंदेरी के लिए करीब 5,500 रुपए। वीआईपी दर्शन और टैक्सी सहित पैकेज भी उपलब्ध। सप्ताह में 5 दिन संचालन। एमपी में हेली पर्यटन सेवा राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों भोपाल, ओरछा, चंदेरी को सीधे हवाई मार्ग से जोड़ती है। इससे लंबी सड़क यात्राओं की जगह कुछ ही समय में इन स्थलों तक पहुंच संभव होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह सेवा न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने में भी अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने इसे आर्थिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस विस्तार से पर्यटन को भी बूस्ट मिलेगा। विदेशी और देशी पर्यटकों के लिए यात्रा आसान होगी, कम समय में अधिक स्थानों का भ्रमण संभव होगा। होटल, गाइड, स्थानीय व्यवसायों को लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय, इसके पहले गए साल ही हमने उज्जैन, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, ममलेश्वर ऐसे करके इंदौर, उज्जैन का सर्किट प्रारंभ किया था। बाद में दूसरा सेक्टर, जिसमें चित्रकूट, मैहर की माता जी, पचमढ़ी, अमरकंटक और बांधवगढ़, पेंच, ऐसे कई पर्यटन के क्षेत्रों को समेटने का प्रयास किया। हमारी पीएम वायुश्री योजना, जिसके माध्यम से खास करके हमारी रेगुलर छोटे प्लेन की योजना भी लगातार जारी है, जिसके माध्यम से सिंगरौली, रीवा, सतना, भोपाल ऐसे कई सेक्टर में हम काम करते हुए एविएशन के माध्यम से मध्य प्रदेश को देश के नक्शे पर लाते हुए दुनिया के सामने मध्य प्रदेश का मॉडल आदर्श बन रहा है। कई सारे राज्य अब हमको फॉलो कर रहे हैं। ऐसे में धार्मिक पर्यटन के, वन्य जीवन को नज़दीक से देखने के, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के केंद्रों के साथ जोड़ने के,
ऐसे कई प्रयासों की हमारी शुरुआत है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके माध्यम से न केवल यात्रियों को यह नैसर्गिक आनंद रास्ते में हेलीकॉप्टर सर्विस के माध्यम से मिलेगा, बल्कि समय की बचत भी होगी और मध्य प्रदेश सरकार भी उनके साथ मिलकर के उनके इस पूरे प्रबंधन में अपनी योजना के आधार पर मदद कर रही है। उम्मीद करेंगे कि इसके आधार पर बीते वर्ष हम पूरे देश में सबसे ज़्यादा पर्यटकों के दृष्टि से मध्य प्रदेश को सम्मान मिला था। इसके माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिलता है। मध्य प्रदेश में पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए शुरू की गई पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा अब लगातार विस्तार के दौर में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में यह पहल राज्य के पर्यटन नक्शे को बदलने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। अब इस सेवा के तहत भोपाल, ओरछा, चंदेरी सेक्टर को जोड़ा गया है, जिससे बुंदेलखंड क्षेत्र के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों तक सीधी हवाई पहुंच संभव होगी। पीएम श्री हेली सेवा का विस्तार चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इससे पहले ये प्रमुख सर्किट शुरू किए गए थे, जिनमें धार्मिक सर्किट इंदौर, उज्जैन, ओमकारेश्वर, वन्य जीव सर्किट जबलपुर, कान्हा, बांधवगढ़, चित्रकूट, मैहर शामिल है। इन सेवाओं का लाभ अब तक हजारों पर्यटक उठा चुके हैं। राज्य सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि यात्रा समय में भारी कमी लाई जाए, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले, हेरिटेज और ग्रामीण पर्यटन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले, स्थानीय स्तर पर रोजगार और निवेश बढ़े। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा को बड़े स्तर पर लागू किया है। ये सेवा पीपीपी मॉडल के जरिए निजी भागीदारी से संचालित की जा रही है। धार्मिक पर्यटन और दूरस्थ क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश में पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा का विस्तार केवल एक परिवहन सुविधा नहीं, बल्कि पर्यटन अर्थव्यवस्था को गति देने वाला गेम चेंजर साबित हो रहा है। धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक धरोहर और प्राकृतिक संपदा तीनों को जोड़ते हुए यह पहल राज्य को देश के प्रमुख पर्यटन हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में मजबूत कदम है। सरकार की योजना है कि आने वाले समय में और नए सर्किट जोड़े जाएं, जिससे खजुराहो, ग्वालियर, अमरकंटक, पचमढ़ी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों को भी हेली नेटवर्क से जोड़ा जा सके। देने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से लगातार काम किया जा रहा है और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को, न सिर्फ प्रदेशवासियों को बल्कि पूरे देश के पर्यटकों को और जो दूसरे पर्यटक भी आते हैं दूसरे देशों से, उनको भी एक बड़ी सौगात दी है कि अब वो कम समय में ही ओरछा पहुंच सकेंगे, वहां पर राम रजा सरकार के दर्शन कर सकेंगे, साथ ही चंदेरी भी पहुंच सकेंगे। तो चलिए इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुलेरी जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ फ्लाईओला के सीएमडी एस राम ओला जी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में भूपेंद्र जी से करूंगा। भूपेंद्र जी, सरकार की इस पहल को और सौगात को कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार निश्चित रूप से धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्रों के संरक्षण की बात कर रही थी और कल ही 18 अप्रैल था और हमने हेरिटेज डे पे डिबेट पे भी थे और उस पे भी हमने ये बात की थी कि संरक्षण की आवश्यकता और सरकार कर भी रही है। यहाँ पे एक डबल पॉलिसी सरकार अपना रही है, ये बहुत अच्छी बात है। पहले नंबर तो एक निजीकरण को प्रोत्साहन देके सरकार अपने ऊपर बोझ न लेके एक पीपीपी मॉडल की तरह से जिस तरह से हेलीपैड की सुविधाएं शामिल की हैं। बहुत से तीर्थार्थी होते हैं कि लंबे समय के लिए ट्रेन या बस से नहीं जा सकते या निजी वाहन से, तो वो क्योंकि हमने देखा है कि हम इकोनॉमी रूप से काफी कुछ स्ट्रांग हुए हैं, मजबूत हुए हैं, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, राज्य की हो चाहे देश की हो, और दूसरी रूप से वैश्विक रूप से लोग जा सकते हैं। श्री पीएम जो वायु सेवा शुरू की गई है वो निश्चित रूप से पीपी मॉडल पे आधारित है और हमने देखा है कि चंदेरी हो, ओरछा हो, अगर भगवान श्री राम का अयोध्या के बाद अगर दूसरा स्थान है तो वो ओरछा का है। ओरछा निश्चित रूप से बहुत ही ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र है। उसके लिए नए प्रयोग पहले भी किए जा चुके हैं। वहाँ का जो महल थे उनको होटल के रूप में डेवलप किया गया पीपी मॉडल के रूप में, वो स्कीम सक्सेस रही और पूरे देश के लोग जिस तरह से अयोध्या के प्रति आस्था रखते हैं उससे कम ओरछा की नहीं रखते हैं, क्योंकि वहाँ के जो छत्रसाल राजा थे उनका पृष्ठभूमि है कि भगवान को खुद लेके आए थे और वो जब शयन करते थे तो उनका महल सामने था और भगवान ओरछा और पहली जगह है कि श्री राम को वहाँ पे राजा के रूप में माना जाता है। जब आरती होती है तो उनको सलामी दी जाती है। ये अच्छी चीज है जो देश के लिए पढ़ रही है।
क्योंकि हम जिस सांस्कृतिक और परंपरा क्षेत्र से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी मौलिक चीजें जो हैं वो सांस्कृतिक हैं और हमारी जो विरासत है उसको निश्चित रूप से क्रांतिकारी रूप से आगे बढ़ानी चाहिए। क्योंकि राजनीति इच्छा शक्ति होती है तो उसके परिणाम स्पष्टता दिखते हैं। और आज के समय में जिस तरह से डेवलप किया जा रहा है, तो चाहे सड़क मार्ग हो और हेलीपैड, तो जिससे क्या है कि जो वैश्विक रूप से भी लोग आना चाहते हैं, जो भारत के संख्या में आप्रवासी लोग, लगभग 18 करोड़ लोग विभिन्न देशों में रह रहे हैं और वो लोग आना चाहते हैं, तो वो निश्चित रूप से अपनी छुट्टियों का उपयोग, क्योंकि शॉर्ट टर्म होता है, तो वो इसके लिए दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण विषय है, वहाँ के लोगों की जो पारंपरिक चीजें हैं वो भी संरक्षित होंगी और आर्थिक रूप से उनको रोजगार भी मिलेगा। तो ये एक सरकार की अच्छी पहल है, लेकिन साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि इन योजनाओं के साथ साथ निरंतर ये योजना चलती रहे, ये स्कीमें, क्योंकि हमने देखा है जिस तरह से मेट्रो भोपाल में चली है और उस तरह से अभी लॉस पे चल रही है और उसको चलाने के लिए, तो ये भी एक मॉडल के रूप में, क्योंकि जब कोई प्रोजेक्ट होता है तो बात ये नहीं कि ये पीपीपी मॉडल पे आधारित है तो क्योंकि सरकार के ऊपर बोझ नहीं है, लेकिन कोई शुरुआत होती है तो उसका लगातार कंटिन्यूअस चले। और चंदेरी जैसे जो स्थान है, चाहे ओरछा हो, यहाँ पे टूरिस्ट के साथ साथ फिल्म स्टडीज का भी बहुत बड़ा योगदान है, कई फिल्मों की शूटिंग हुई है वहाँ पे, और जिस तरह से डॉक्यूमेंट्री बनी है और विभिन्न क्षेत्रों की उनको विकास में लाया गया है, तो निश्चित रूप से ये अच्छे क्षेत्र हैं और सरकार ने जो पहल की है, हम कहेंगे कि संस्कृति, साहित्य और उसका डॉक्यूमेंटेशन और साथ में संरक्षण और हमारी जो नई पीढ़ी के हिसाब से जो रिचुअल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पुराने टाइप से रहे हैं तो हम लोग लॉन्ग यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जो नई जनरेशन आ रही है तो वो शॉर्ट टर्म अपने समय को ज्यादा वो नहीं करना चाहती है, वो समय में तुरंत जाना चाहती है और तुरंत आना चाहती है। तो ये बहुत अच्छा कदम है जिसके कारण इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। दूसरी बात, फिल्मिस्ट्रीज के रूप में भी बहुत से ये, क्योंकि चंदेरी का किला हो, चाहे ओरछा, मैंने पहले भी कहा है, ये कई फिल्मों में, ठीक, तो ये और भी जगह इनके, क्योंकि जो ऐतिहासिक धरोहर हैं उनका उपयोग हो सकेगा। जी ठीक है, ठीक है। रामेश ओला जी, देखिए जो भी लोग मध्य प्रदेश आते हैं या मध्य प्रदेश के ही लोग हैं, अगर वे इस हेली पर्यटन सेवा का लाभ लेना चाहते हैं तो कैसे वे बुकिंग कर पाएंगे, कितने बजे से इसका संचालन शुरू होगा? देवदत्त जी का रुख करूंगा मैं। देवदत्त जी, ये जो सौगात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी है, क्या लगता है मध्य प्रदेश के विकास में ये कितनी बड़ी भूमिका निभाएगी पर्यटन के विकास में? देखिए, राम राजा सरकार के दो निवास है खास, दिवस ओरछा रहत है, रैन अयोध्या वास। तो दिन में राम राजा सरकार ओरछा में ही रहते हैं, रात्रि में आरती, सैन आरती के बाद वो अयोध्या जाते हैं। ये हेली सेवा दिन की है, सब ओरछा में दिन में दर्शन करना चाहते हैं। और आज की दुनिया में आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो चुनौती है समय की कमी, सबके पास इतनी प्रतिस्पर्धा, इतनी भाग दौड़ है, इतनी व्यस्तता है, तो लोग जल्दी से जाके और जल्दी दर्शन करके अपना पुण्य लाभ कमाना चाहते हैं और फिर आगे किसी और यात्रा पर जाना चाहते हैं। जो बाहर से भी हमारे टूरिस्ट आते हैं उनको भी कम समय में पूरा देश घूमना पड़ता है, तो इसके लिए वाकई में ये पहले शुरू हो जाने थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि राम राजा सरकार जो पूरे सनातन के आराध्य है, वो दिन में ओरछा में ही रहते हैं। पूरी कहानी सबको पता ही, कुंवरबाई किस तरह से उनको लाई थी। और अभी जो राम राजा लोक बन रहा है, उससे पर्यटकों के लिए और भी ज्यादा सुकून वाली स्थिति वहां बन रही है, तो वो भी एक आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। तो ऐसे में सुविधाएं देना सरकार के पास, जैसे मैं देखता हूँ जब से वंदे भारत शुरू हुई तो राजधानी के बहुत से यात्री सुबह 9 बजे झांसी पहुंच जाते हैं, 5:45 बजे यहाँ से चलती है वंदे भारत, और वहां से सीधा ओरछा कर रात में वंदे भारत से बाहर वापस आ जाते। तो इस बार अब एक सेवा का फायदा लेंगे जिनकी आर्थिक स्थिति जरा अच्छी है और समय की कमी है, और ये वाकई में इस सौगात से पर्यटन भी बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेंगे। बहुत कुछ एक आस्था जिन मन में लगी रहती कि हम भगवान राजा सरकार के दर्शन करें, वहाँ उनको जो विशिष्ट भोग है दोपहरी में वो लगाएं, तो ये सब मनोकामनाएं भी भक्तों की पूरी होंगी। जी, इस सेवा की शुरुआत होने से क्या लगता है इन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा? बिल्कुल, जब आदमी आता है जाता है तो वहाँ ठीक है, कहता हूँ छोटे छोटे व्यापारियों से लेके चाय नाश्ते, प्रसाद, फूल वाला
और होटल, कितनी चीजें आपको गिनाए, रिक्शा से लेके सब को फायदा होता है। कहीं ना कहीं आदमी जाता है तो जेब खर्च होता ही है, वो तो बाहर जाएगा, तो वहाँ जो लोकल स्तर पे ठीक है उसको बहुत फायदा हो, इससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी। और उधर आसपास तो वो विलेज भी बनाए गए हैं, तो वहाँ भी लोग जाते ठीक है। हैं, तो ये ठीक है। बहुत, और आसपास एक ठीक है सर्किट है पूरा, देवदत्त जी। जैसे ठीक है, हमारे साथ सीएमडी फ्लाई ओला एस राम ओला जी जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत है। एस राम ओला जी, अगर कोई व्यक्ति आता है मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश के ही लोग हैं, वे इस हेली पर्यटन सेवा का लाभ लेना चाहते हैं, तो कैसे वे बुकिंग कर पाएंगे और कितने समय इसका संचालन शुरू होगा? सर, ये आज हमारा संचालन चालू हो गया है और उसमें जो भोपाल ओरछा चंदेरी का रूट सेक्टर चालू है वो कंटिन्यू चालू होगा। उसमें मंडे और ट्यूसडे को ऑफ रहेगा, सप्ताह में 5 दिन चलेगा। और भोपाल में इसकी जमहूरी मैदान में हमारा सेटअप होगा, वहाँ से जो राइडिंग पूरा भोपाल दर्शन, एरियल दर्शन होंगे। और उसमें सप्ताह में 2 दिन जो राइड चलेगा हेलीकॉप्टर से, तो उसमें भोपाल का ऊपर से पूरा दर्शन, जितने भी अच्छी प्लेसेज है ऊपर से दिखाई जाएगी। जी बिल्कुल। देखिए, इससे और कितनी सुविधा लोगों को मिलेगी, कितना आसान लोगों का सफर हो जाएगा? सर, आप देखो कि हेलीकॉप्टर में आज हो गए, पहली बार हेलीकॉप्टर में बैठे तो इतने सीनियर आदमी है कि हेलीकॉप्टर में आप ऊपर से देख लो, एक एडवेंचर है और एक लोगों में जो उत्साह है। दूसरा, लोग मध्य प्रदेश में इतना नेचुरल रिच है जिसमें सब लोग आना चाहते हैं जी, और सब लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। तो अभी मध्य प्रदेश में भोपाल में जो लोग पूरे इंडिया से आएंगे और सीधा चंदेरी जाएंगे और राम नगर जो ओरछा है वहाँ जाएंगे और भगवान के दर्शन करके वापस घूमते हुए पूरा वाइल्ड लाइफ एरियल दर्शन करते हुए वापस भोपाल आएंगे। तो अपने आप में एक बहुत ही एडवेंचर और बहुत ही अलग टाइप का ये एक्सपीरियंस होगा। जी देखिए, ये जो एक टूर चार्ट जो जारी किया गया उसमें मैं एक जॉय राइड देख रहा था, उसका भी जिक्र उसमें किया गया है। तो अगर हम अपने दर्शकों को समझाएं तो ये जॉय राइड को कैसे समझाएंगे हम दर्शकों को? जो राइड सर, जैसे ओरछा में 2 घंटे रुकेगा हेलीकॉप्टर और वहाँ पे जितने भी ओरछा के लोग हैं, बाहर से लोग आएंगे, जैसे यूपी से, एनसीआर से, दिल्ली से, राजस्थान से जो लोग आएंगे उनको हम जो राइड ओरछा ऊपर से दर्शन बनाएंगे। फोर्ट है, राम मंदिर है, सारे वहाँ बेतवा रिवर है और फॉरेस्ट है, वो सब एरियल दर्शन वहाँ से कराएंगे। और ऐसे ही चंदेरी में होगा और वैसे ही सप्ताह में 2 दिन भोपाल में होगा। भोपाल में जितनी झीलों की नगरी है उसमें हर झील को, तो ये जो चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल डॉक्टर मोहन यादव जी का जो सपना है, ये हिंदुस्तान का एक रोल मॉडल स्टेट बन गया जिसमें एविएशन सेक्टर में इतनी कनेक्टिविटी, इतनी जहाज, इतने हेलीकॉप्टर, इतने सेक्टर, पहली बार ऐसा स्टेट है जिसमें इतनी सब किया है उन्होंने। तो हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और उनका जो विजन है, उनका जो सोच है, वो एक बहुत ही यूनिक है जो हर स्टेट गवर्नमेंट अब चाहती है कि ये रोल मॉडल हर स्टेट गवर्नमेंट करे और सब जगह चालू। मध्य प्रदेश के लोग काफी लंबे समय से सौगात का इंतजार कर रहे थे और मुख्यमंत्री ने ये बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के वासियों को दी है। अगर यात्रियों की संख्या भविष्य में बढ़ती है तो क्या इन विमानों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, हेलीकॉप्टर्स की? हाँ बिल्कुल, इसमें हेलीकॉप्टर की संख्या भी बढ़ाई जाएगी और प्लेन की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि लोगों का जो इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। आज ऐसे सेक्टर है जो सिंगरौली है, जो पूरा आउट ऑफ टच था, भोपाल से कनेक्टिविटी कुछ भी नहीं था, तो जिसमें हमें प्लेन की कनेक्टिविटी है। तो उसमें क्या है, सिंगरौली में लोग इंडस्ट्री की इतना हब है, तो सब लोग उसको बेनिफिट उठा रहे हैं। और भी कंपनी की जो बिजनेस डेवलपमेंट हुआ है वो इसी वजह से हुआ कि इसमें एक प्लेन की सुविधा मिल गई। आप सोचो कि एक प्लेन चार्टर में करता है तो कितनी कॉस्ट आती है, और ये 5-6 हजार रुपए में एक कोई भी आम आदमी जा सकता है। तो ये आज टैक्सी का जो किराया उससे भी कम, आप टैक्सी कार करोगे तो उसका किराया है, उसका हाफ किराए में आप हेलीकॉप्टर में इतनी करोड़ों की मशीन और टाइम सेविंग और ऊपर एरियल दर्शन करते हुए जाओगे, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और हम सतना इनोवेशन एयरपोर्ट में भी किया था, जहां आदिवासी महिलाएं इतनी खुश थी, जो सीएम साहब को ब्लेसिंग दे रही थी, और सीएम साहब के बारे में इतना
अच्छे चीजें बोल रही थी, तो वो एक जो खुशी थी, अलग टाइप की खुशी थी। क्योंकि हर आदमी तो आजकल फ्लाइट में घूमता है, लेकिन जिसको नहीं कभी बैठा और कभी नहीं घुमा, तो उसको एक यूनिक टाइप का बिल्कुल जो मिला है वो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। देखिए मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो दूसरे पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश के, उनको भी इस सेवा से जोड़ा जाएगा। तो क्या उसको लेकर के भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग? हाँ, उसको लेके भी हम तैयारी कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे अनटच सेक्टर है, पंचमढ़ी है, मांडू है, ये सब सेक्टर भी, पेच है, इनको भी हम आगे कनेक्ट करेंगे। और पंचमढ़ी हिल स्टेशन है जो भोपाल से कनेक्ट हो गया, और उधर जबलपुर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो कहीं भी बाहर का भी पैसेंजर आएगा, टूरिस्ट आएगा, तो वो हिल स्टेशन में आनंद जाएगा, लेगा सब कुछ। ठीक है, ठीक है जी भूपेंद्र जी, देखिए लोगों के पास आज का समय ऐसा होगा कि समय बहुत कम रहता है, और ऐसे में मध्य प्रदेश की सरकार ने जब ये सौगात दे दी है, तो जो लोग विदेशों से आते हैं, क्योंकि रामराजा सरकार के दर्शन करने में तमाम बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी पहुंचते हैं, तो उनके लिए और प्रदेशवासियों को जब इस सौगात ये जो मिल रही है, इससे पर्यटन को, विकास को कितनी तेजी मिलेगी और कितना लाभ यहाँ की अर्थव्यवस्था को होगा इससे? देखिए, जिस तरह से आपने अभी देखा कि उत्तर प्रदेश में रामलला जी की जब मंदिर बना और स्थापना हुई, उसके बाद वहाँ पे कुंभ हुआ, और कुंभ में जिस तरह से वहाँ पे जिस तरह से व्यवस्थाएं थी, और वो वहाँ की जीडीपी में उत्तर प्रदेश की 1% का योगदान रहा। तो इसीलिए इकोनॉमी में निश्चित रूप से, देखिए, जो छोटे तबके के लोग होते हैं, जो फूल मालाएं, प्रसाद, और जो व्यवस्था ठहरने की, और जो टैक्सी, जो छोटे छोटे से वाहन चलते हैं, वो उन लोगों को काफी कुछ फायदा होता है जो निचले तबके। दूसरी बात, जब व्यक्ति आता है तो वो निवेश की संभावनाएं बहुत बढ़ती हैं। व्यक्ति देखता है तो जैसे कोई बाहर से आया, या कोई दिल्ली या बंबई से आया, कोई विदेश से आया, तो जब वो देखता है कि यहाँ पे ऐसी रिचनेस है, और हम मध्य प्रदेश तो वैसे ही पर्यावरण में सबसे ज्यादा जंगल है यहाँ पे, और उस विहंगम दृश्य को देखता है, तो वहाँ पे काफी कुछ निवेश की संभावनाएं बढ़ती बिल्कुल, हैं। निश्चित तौर वो तो आने की वाली। और इसके कारण क्या होता है, व्यक्ति अपने वहां की जब पास से देखता है, जब कोई उद्योगपति या कोई भी इंडस्ट्रियल फोरम का व्यक्ति जाता है, तो वो अपने निवेश को सुरक्षित समझता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की रिचुअल है, ट्रांसपोर्टेशन से हो, चाहे आप रेलवे मार्ग से हो, चाहे हवाई जहाज मार्ग से हो, तो इसलिए, और पर्यावरण की दृष्टि से भी रिच है, और यहाँ पे खनिज भी है, तो इस कारण वो चीजें भी डेवलप होंगी, और इस कनेक्टिविटी से आध्यात्म, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, और साथ साथ जो भारतीय एकात्म दर्शन है, वो भी आपके सबके जीवन में आएगा। जो हमारे आदर्श हैं, उन आदर्शों को स्थापित होने का एक अच्छा अवसर मिला है। जी ठीक है, देवता जी, एक अंतिम टिप्पणी क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरह से अयोध्या में रामलला की स्थापना, पूजा और मंदिर का लोकार्पण हुआ, उसके बाद वहाँ एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाया गया, और वहाँ टूरिस्ट बढ़ गए, वहाँ की इकोनॉमी की सुधरे। ऐसे ही भविष्य में, अभी तो हेलीकॉप्टर सेवा, भविष्य में एक हेलीपैड भी यहाँ पर होना चाहिए, जिससे, देखिए, राम राजा सरकार के जो भी है, तो अयोध्या, जब भी उनका नाम आता, अयोध्या, ओरछा और चित्रकूट, इन तीनों को एक सर्किट बना के जोड़ा जाए, तो लोग जो बहुत आस्था रखते हैं उनके लिए वो हो जाए। ओरछा तो जी में पूरे 24 घंटे, पूरे 12 घंटे दिन के जो रहते हैं, वो उसी में भगवान राम रहते हैं, इसलिए ओरछा का बहुत महत्व है, और उसके लिए सरकार ने ये जो सेवा की है, बहुत स्वागत एक कदम है। इसमें बस आगे थोड़ी इसको बढ़ाना पड़ेगा, टैक्सी को, और भविष्य में एयरपोर्ट भी यहाँ होना चाहिए, क्योंकि इसके आसपास भी बहुत सारे स्थान है, जैसे दतिया बहुत कम दूरी पे पीताम्बरा पीठ है, और वहीं से खजुराहो अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र है, वो भी पास में है, टीकमगढ़, ये बहुत सारी चीजें जो आसपास हैं, वो सब एक लाइन अप हो जाएंगी। मैहर, चित्रकूट, ये सब पूरा बहुत अच्छा ये टूरिस्ट का है, और बुंदेलखंड और इस महाकौशल के इलाके को बहुत इससे ऊंचाइयां मिलेंगी। जी ठीक है, देखिए, समय हो गया, इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए देवदत्त जी आपका बहुत शुक्रिया, भूपेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, और
एस राम मोला जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के पर्यटन को दी है, मध्य प्रदेश के वासियों को दी है, जिससे अब हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रदेश में आने वाले लोग रामराजा सरकार के दर्शन कर सकेंगे, ओरछा पहुंच सकेंगे, साथ ही चंदेरी की भव्य जो इतिहास है उसको भी वहां पर जाकर के देख सकेंगे। और ना सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग बल्कि जो दूसरे देशों से भी लोग आते हैं वे भी इस हेली पर्यटन सेवा का लाभ उठा सकेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।